हेलो गाइस, वेलकम। तो लास्ट हमारा टॉपिक था अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। तो आज हम पढ़ेंगे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के बारे में। ठीक है, तो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, तो इंक्रीमेंट का मतलब होता है इंक्रीज करना वैल्यू वन उसके अंदर, और डिक्रीमेंट का मतलब होता है डिक्रीज करना उसके अंदर वैल्यू वन। तो इसमें कोई कंफ्यूजिंग वाला कोई लॉजिक नहीं है, सिंपल ही है। इंक्रीमेंट का मतलब इंक्रीज होना उसके अंदर वैल्यू वन, और डिक्रीमेंट का मतलब है डिक्रीज होना उसके अंदर वैल्यू वन। तो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट में क्या किया जाता है? इंक्रीमेंट में ये ऐसे लिखा जाता है प्लस प्लस आगे, या एक्स तक पहले लिखा जाता है प्लस प्लस। अब ऐसे लिखे जाने वाले को कहते हैं पोस्ट फिक्स। ठीक है, और इसको कहते हैं प्रीफिक्स। इसको मैं कमेंट करके रखता हूँ, पोस्ट फिक्स प्रीफिक्स। तो मैं पहले आपको समझाता हूँ इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, फिर इसके अंदर पोस्ट फिक्स और प्रीफिक्स समझाऊंगा। ठीक है, तो मैं कहता हूँ एक इंटीजर है हमारा जिसकी वेरिएबल है एक एक्स। ठीक है, उसकी वैल्यू है 5 और हम उसको प्रिंट करते हैं। ठीक हो गया एक्स, ये हो गया एक्स एक्स। ठीक है, हमने क्या करा, सिंपल एक वैल्यू लिया एक्स जिसकी वैल्यू 5। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक्स की वैल्यू इंक्रीमेंट करता हूँ और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको प्रिंट करता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगी, एक्स की वैल्यू आएगी 6x। सिंपल ही है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इससे पहले एक दफ़ा इंक्रीमेंट करता हूँ। तो एक्स की वैल्यू अब क्या आएगी, एक्स तो एक्स अब आएगी एक्स वैल्यू 7। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इसकी वैल्यू आगे लिखूं या मैं पीछे लिखूं। तो एक्स की वैल्यू क्या हो रही है, लाइन बाई लाइन इंक्रीज होती जा रही है। तो इसको कहते हैं इंक्रीमेंट। और इसी को मैं डिक्रीमेंट करूं तो मैं यहाँ पे माइनस माइनस लगा दूंगा, यहाँ पे भी मैं माइनस माइनस लगा दूंगा। तो पहले एक्स की वैल्यू थी 5, अब हो जाएगी 4, अब हो जाएगी 3। ये देखें, मैंने रन कर दिया 5, 4 और 3। ये था इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब हम देखेंगे पोस्ट फिक्स क्या होता है इंक्रीमेंट करते हुए। मैं एक वेरिएबल लेता हूँ एक्स जिसकी वैल्यू है 7, देखिए 9, चलो 9 कहते हैं। मैं क्या करता हूँ, अब यहाँ पे मैं करता हूँ सी आउट। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है, नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए लिखते हैं, और यहाँ पे लिख दिया एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे तो सिंपल एक्स की वैल्यू आएगी 9। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक वेरिएबल लेता हूँ, एक और इंटीजर लेता हूँ वाई। ठीक है, अब y में क्या हो रहा है, मैं करता हूँ y इक्वल टू एक्स प्लस प्लस। अब मुझे बताइए यहाँ पे कि x, अब यहाँ पे y की क्या वैल्यू होगी और x की क्या वैल्यू होगी। मैं आपको 3 सेकंड देता हूँ सोचने के लिए। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पे तो क्या था, x की वैल्यू 5। अब यहाँ पे y की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे आएगी y की वैल्यू 9। देखिए आपको यकीन नहीं आता तो मैं आपको सी आउट करके दिखाता हूँ। सी आउट y। ठीक है, ठीक है, एक्स की वैल्यू आएगी 9, वाई की वैल्यू भी आएगी 9। ओह, ये तो आप कंफ्यूज हो गए, ये क्या हो गया यार, यहाँ तो मैंने एक्स की वैल्यू बढ़ा दी थी लेकिन एक्स की वैल्यू इंक्रीमेंट करा दी थी, लेकिन एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू तो यहाँ पे 9 ही आ रहा है, 10 क्यों नहीं आ रहा। तो असल में कॉन्सेप्ट ये है 10 नहीं आने का। कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, पोस्ट फिक्स हो रहा है। पोस्ट फिक्स का मतलब होता है ये इसी जो अभी चल रहा है इसी लॉजिक के अंदर, या अभी इसी लाइन के अंदर एक्स की वैल्यू 9 ही रहेगी, लेकिन आप जब दोबारा x को यूज करोगे उस वक्त x की वैल्यू क्या होगी, 10 हो चुकी होगी। अगर मैं यहाँ पे यूं करूं, मैं यहाँ पे करूं सी आउट, मैं करूं यहाँ पे एक लाइन दे दूं। ठीक है, और मैं यहाँ पे करूं x, और मैं इसी को कॉपी करके ऊपर भी करता हूँ ताकि मैं चाहता हूँ यहाँ पे भी मुझे लाइन मिले। ठीक है, अब मुझे बताइए यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे y वैल्यू की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे x, यहाँ पे तो x की वैल्यू होगी 9, यहाँ पे x की वैल्यू होगी 9, क्योंकि यहाँ पे एक्स पोस्ट फिक्स, और पोस्ट फिक्स मतलब अभी तो नहीं बढ़ेगा लेकिन इसके बाद से बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे थे y की वैल्यू थी 9 और x की वैल्यू भी थी यहाँ पे 9, लेकिन यहाँ लाइन में आके, इस लाइन में आके क्या हो, y की वैल्यू तो 9 प्रिंट हो गई, यहाँ पे कुछ हमने किया नहीं, प्रिंट कर दिया। यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे अब y की वैल्यू प्रिंट हो रही होगी 9, जबकि यहाँ पे y की वैल्यू प्रिंट होगी 10। ये देखें, ओह सॉरी, इसको मैं कमेंट करना भूल गया। हाँ, अब देखना y की x वैल्यू 10 हो जाएगी, ये देखें x की वैल्यू 10 होगी। तो आपको एक कॉन्सेप्ट समझ आया। पोस्ट फिक्स में क्या होता है, x की वैल्यू अभी के लिए तो वही रहती है लेकिन आगे जाके इसके अंदर इंक्रीमेंट हो जाता है, इसको कहते हैं पोस्ट फिक्स। लेकिन प्री फिक्स क्या होता है, इसको मैं क्या करता हूँ, पीछे डाल देता हूँ, इसके पीछे x के पीछे डाल देता हूँ। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, प्री फिक्स। अब यहाँ पे क्या होगी, x की वैल्यू 9 नहीं, यहाँ पे x की वैल्यू 10 हो जाएगी। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, y की वैल्यू भी 10 हो जाएगी। तो यहाँ पे हो जाएगी y की वैल्यू 10, तो ऑटोमेटिकली y की वैल्यू फिर से 10 आएगी, यहाँ पे y की वैल्यू 10 आएगी, x की वैल्यू भी 10 आएगी। ये देखें x की वैल्यू 10 10। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। तो मैं यहाँ पे आपके लिए एक छोटा सा क्विज देता हूँ, देखते हैं आपको समझ आया कि नहीं आया। मैं कहता हूँ x इक्वल टू 5,
मैं एक और वेरिएबल देता हूँ y के नाम से। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पोस्ट फिक्स करता हूँ, ठीक है। मैं एक और वेरिएबल देता हूँ z इक्वल टू प्लस प्लस x। अब मुझे बताए यहाँ पे कोई कि x की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। अब मुझे कोई बताए यहाँ पे y की वैल्यू क्या होगी और यहाँ पे z की वैल्यू क्या होगी। मैं आपको 10 सेकंड देता हूँ, जल्दी जल्दी सोच के बताइए क्या होगा x y z की वैल्यू। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ओके, टाइम अप। आप मुझे यहाँ नीचे कमेंट में लिखना कि मेरा क्या आंसर आ रहा है। मैं चेक करता हूँ कि आपका आंसर सही है नहीं आया। अगर आपका आंसर सही है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। तो फिर हम देखते हैं कि आपका आंसर सही है कि नहीं। ये देखें, x की वैल्यू थी 5, ठीक है। अब यहाँ पे थी x की वैल्यू 5, तो नीचे लाइन में क्या हो गया होगा, यहाँ पे हो रहा है पोस्ट फिक्स, तो यहाँ पे रहेगी y की वैल्यू तो 5 ही रहेगी, क्योंकि x की वैल्यू ऑटोमेटिकली इस लाइन में क्या है, 5 है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है z। अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या थी, 5 थी, तो x की वैल्यू तो पोस्ट फिक्स हो गया था ना, तो x की वैल्यू एक बढ़ गई थी। उसी लाइन में तो 5 थी, लेकिन उसकी लाइन के बाद क्या हुई थी, x की वैल्यू बढ़ गई थी। तो x की वैल्यू हो चुकी थी 6, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, प्री फिक्स। यहाँ पे x की वैल्यू मजीद बढ़ रहा है, तो यहाँ पे है x की वैल्यू 7 हो जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू पहले क्या थी, x की वैल्यू 6 हो चुकी थी, ठीक है। तो अभी क्या हो गया, x की वैल्यू 7 हो गया यहाँ पे, तो z की ऑटोमेटिकली वैल्यू क्या हो गया, 7। तो यहाँ पे प्रिंट होगा x की वैल्यू, क्या प्रिंट होगी यहाँ पे होगा 7, क्योंकि हमने इसके नीचे किया हुआ था। अब इस वक्त x की वैल्यू हो चुकी हुई है 7। y की इस वक्त क्या वैल्यू होगी y की, ये देखिए, ये y की वैल्यू मैं लिख के रखता हूँ यहाँ पे, y की वैल्यू हो गई है 7, और z की क्या वैल्यू हो गई होगी, z की वैल्यू हो गई होगी 7। तो क्या होगा, 7 प्रिंट होगा, फिर 5 प्रिंट होगा, और y की वैल्यू 5 है यार, 7 कहाँ से है, और फिर क्या होगा, 7 प्रिंट होगा। ये देखिए 7 5 7 प्रिंट हो चुका है। और मैं ऐसा करता x की, इस x को ना यहाँ से की बजाय यहाँ प्रिंट करता, तो x की वैल्यू यहाँ पे 5 आ रही होती। ये देखिए 5 7 5 7, ठीक है। ये देखिए 5, x की वैल्यू यही प्रिंट हो गया 5, फिर यहाँ पे पोस्ट फिक्स हो रहा है, फिर यहाँ पे प्रीफिक्स हो रहा है। तो ये चीज़, ये हमारा कॉन्सेप्ट आज का, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, उसके अंदर पोस्ट फिक्स और प्रीफिक्स का। तो आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट में लिख दीजिए, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। कोई भी क्वेरी हो तो थैंक यू सो मच।